हेलो गाइज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं इन्वेस्टर और ट्रेडर के बारे में। इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या डिफरेंस है, इन्वेस्टर और ट्रेडर को क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, इन्वेस्टर के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ट्रेडर के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इन्वेस्टर कौन होता है, ट्रेडर कौन होता है, इन दोनों के बारे में कंप्लीट डिस्कस करूँगा। तो इस बारे में आप सभी एक बार इस वीडियो को देखिए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए, जो ट्रेडर है वो, और इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्टर की तरह। मेरा मानना यही है, इन्वेस्टर की तरह ही ट्रेडर करे, ना कि इन्वेस्टर इन्वेस्टर की तरह ही काम करे, ना कि स्टॉक मार्केट, ना कि ट्रेडर की तरह, और ट्रेडर ट्रेडर की तरह ही ना करे, ना कि इन्वेस्टर की तरह। अगर आप ट्रेडर और इन्वेस्टर के अंदर डिफरेंस नहीं समझेंगे ना, तब तक मार्केट में प्रॉफिट नहीं गेन कर पाएंगे। मैं बात करूं ट्रेडर के लिए एक लेवल होता है कि मार्केट में अगर मेरा कोई भी स्टॉक है या फिर कोई भी इंडेक्स है इस लेवल से नीचे जाता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। सेम एज इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर का क्या है कि इन्वेस्टर का टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रहता है कि मैं इतने टाइम पीरियड तक मेरा अमाउंट लगा रहा हूँ, जो प्रॉफिट होगा मैं लूँगा और मार्केट से एग्जिट कर दूंगा। ये इन्वेस्टर के लिए रहता है। ट्रेडर का क्या रहता है, एक लेवल होता है ट्रेडर का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी ट्रेडर का। अब मैं बात करूँ ट्रेडर और इन्वेस्टर की। व्हाट इज़ ट्रेड, मतलब ट्रेडर क्या है, ट्रेड क्या है, इसके बारे में डिस्कस करूँ। ट्रेड इज़ ए बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसको बाई करना और सेल करना, जो मीडिएटर का काम कर रहा है वो ट्रेड है बीच में। मैं इसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा आपको। विथ कंपेंसेशन पेड बाय ए बायर टू ए सेलर और द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन पार्टीज। मतलब एक शॉप मान लो, आप एक दुकान मान लो, एक शॉप मान ली, कोई भी प्रोडक्ट उस शॉप वाले ने खरीद लिया, रखा, वापस बेच दिया। किसको, जो कस्टमर उसको, उसका क्या काम रहा, ट्रेड का रहा, बाई किया फिर सेल कर दिया, बीच में मीडिएटर का काम किया उसने, वो ट्रेडर हो गया। ये चीज़ रही। अब मैं बात करूं इसके बारे में कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में। स्कैल्प ट्रेडर्स, मतलब जो स्कैल्प ट्रेडर कितने में टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग रहेगी, टेक्निकल बेसिस पे रहेगी डेफिनेटली ट्रेडिंग। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मैं बात करूँ, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में स्कैल्प ट्रेडिंग फर्स्ट रहेगा अपना। इसमें होल्डिंग ट्रेड्स फॉर ओनली सेकंड और मिनट्स, मीन्स कुछ टाइम पीरियड्स के, मतलब कुछ सेकंड भी हो सकती है, कुछ मिनट्स भी हो सकती हैं। वो स्कैल्प ट्रेडिंग एकदम शॉर्ट टर्म के लिए। डे ट्रेडर मतलब इंट्राडे भी मान सकते हैं, मैं इसमें इंट्राडे ट्रेडर भी मान सकते हो, डे ट्रेडर भी मान सकते हो। होल्डिंग ट्रेड्स फॉर अप टू 8 फुल डे, मतलब एक पूरे दिन के लिए होल्ड कर सकता है जो डे ट्रेडर होता है वो। उसमें वो ओवरनाइट होल्ड नहीं करता है, ओनली डे ट्रेडर के लिए। ट्रेडर में यही होता है कि एक दिन के लिए मैक्सिमम होल्ड करता है। स्विंग ट्रेडर क्या होता है, होल्डिंग ट्रेड्स फॉर मल्टीपल डेज और वीक्स। मतलब जब लो प्राइस में आए तब बाई करेगा, हाई प्राइस में जाए तब सेल करेगा, या फिर हाई प्राइस में सेल करेगा, लो प्राइस में आएगा तब बाई करेगा। मतलब स्विंग ट्रेडर का ये होता है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर सकता है, मतलब कुछ दिन भी हो सकते हैं, 2 दिन 5 दिन भी हो सकते हैं, या फिर 1 वीक 2 वीक भी हो सकते हैं। पोजीशन ट्रेड्स में अपन लेकर चल सकते हैं, होल्ड कर सकता है वो पर्सन, कुछ वीक के लिए भी होल्ड कर सकता है, कुछ मंथ के लिए भी होल्ड कर सकता है, और ईयर के लिए भी होल्ड कर सकता है, कुछ ईयर्स के लिए। बट उसका एक लेवल डिसाइड होता है कि इस लेवल से नीचे जाते मैं पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा और इस लेवल पर जाते मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ये ट्रेडर की खासियत होती है। अब मैं बात करूँ स्ट्रेटजी की, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में लेकर चलूँ, दी ट्रम बाई लो सेल हाई, मतलब लो प्राइस में बाई करेगा, हाई प्राइस में सेल करेगा। कम्स इन टू प्ले ओपन व्हेन ट्रेडिंग एज ट्रेडर्स एम टू टर्न ए प्रॉफिट इन ए शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड, मतलब कम से कम टाइम पीरियड में अच्छा प्रॉफिट गेन करना एक ट्रेडर का मकसद होता है। मतलब लो प्राइस में बाई करेगा, हाई प्राइस में सेल करेगा डेफिनेटली। बाई क्लोजली मॉनिटरिंग प्राइस चेंजेस, एक्टिव traders often use technical analysis to study stocks and forecast trend in stock price fluctuation। मतलब स्टॉक की जो भी टेक्निकल्स होते हैं,
फर्स्टली उनको एनालिसिस करेगा, उसके बाद में उनके स्टॉक के बारे में स्टडी करेगा, उसके बाद में अपन करें कि जो भी ट्रेंड है उसके स्टॉक प्राइस का उसके बारे में देखेगा, बाद में उसमें इन्वेस्ट करेगा वो। दिस इन्वॉल्व कंसिडरिंग ए स्टॉक टेक्निकल फैक्टर्स मोर देन द कंपनीज लॉन्ग टर्म पोटेंशियल प्रॉफिट्स और लार्जर इकोनॉमिक चेंजेस। मतलब कम से कम इकोनॉमिक चेंजेस हो, इकोनॉमिक चेंज हो। दूसरी स्ट्रेटजी मैं मानूँ ट्रेडिंग के लिए, दूसरी स्ट्रेटजी अपना इससे जस्ट अपोजिट होती है। इसकी बात करूं, अनदर कॉमन स्ट्रेटजी फॉर ट्रेडर्स इज शॉर्ट सेलिंग विच वुड बी अपोजिट टू ऑफ द प्रेज वी रिसेंटली मेंशन। मतलब इसमें अपोजिट है ऊपर वाली स्ट्रेटजी। इसमें क्या है कि फर्स्टली सेल करेगा हाई प्राइस पे, देन लो प्राइस पर आएगा तब बाई करेगा। मतलब शॉर्ट टाइम के लिए वो सेल कर रहा है, ये मतलब है। व्हेन शॉर्ट सेलिंग ए स्टॉक ट्रेडर्स एम टू सेल borrowed shares at a high price and then purchase them back later on for a lesser amount, मतलब कम अमाउंट है, जनरेटिंग ए प्रॉफिट थ्रू द डिफरेंस इन प्राइस। मतलब जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है, हाई प्राइस पर सेल किया, लो प्राइस पर बाई किया, जो भी डिफरेंस जनरेट हुआ वो प्रॉफिट होगा डेफिनेटली उस ट्रेडर का। अब मैं बात करूँ इन्वेस्टर, व्हाट इज ए इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग इज द एक्ट ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजुअली मनी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरेटिंग एन इनकम और प्रॉफिट। यू कैन इन्वेस्ट इन एंडवेयर्स such as using money to start a business or in assets such as purchasing real estate in hopes of reselling it later at a higher price। मतलब इसमें अपन एक एग्जांपल लेकर चले, कोई भी घर खरीदता है, क्यों खरीदता है कि मैंने आज ख़रीदा इस घर को, मैं कल को बेचूंगा। कोई फ्लैट वगैरह की बात करें, गोल्ड को ख़रीद कर रख लिया फिजिकली, इन फ्यूचर ग्रोथ होगा। कोई भी इसी तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? इन फ्यूचर ग्रोथ होगा, इस वजह से इन्वेस्ट कर रहा है। यही उस इन्वेस्टर का एक पर्पज़ रहता है कि मेरे को ग्रोथ करना है, ना कि लॉस करना है। इन्वेस्टर का ये मेन पर्पज़ रहता है कि जो भी होगा मेरे को इनकम जनरेट होगी कहीं इन्वेस्ट करने से, इस वजह से वो इन्वेस्ट करता है। मतलब इन्वेस्टर का यही है कि लो से लो प्राइस में बाई करे, वो उसको जहाँ पर भी मिले लो प्राइस में उसको बाई कर लिया, अच्छी कंपनी हो उसको बाई करके होल्ड कर दिया कुछ टाइम के लिए, 12 महीने 2 साल होल्ड करने पर उसको जब ग्रोथ लगेगी तब वो सेल करेगा। उसका टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम पीरियड के लिए है। अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक पौधे की बात करें। एक पौधा उगाता है कोई भी इंसान, उगाया, उसमें पानी डाल रहा है, जाकर 2 साल 1.5 साल 12 महीने 3 साल 4 साल जाकर वो फल लगते हैं, तब उसका रिजल्ट मिलता है अपने को। सेम एज अपना इन्वेस्टिंग का रहता है। अब बात करूँ इन्वेस्टिंग की क्या स्ट्रेटजी रहती है। पेशेंस कैन बी वर्च्यू व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। मतलब इन्वेस्टिंग करने से पहले पेशेंस होना ज़रूरी है इंसान को, ये फर्स्टली माइंड में लेकर चले। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज टेंड टू डेवलप ओवर द लॉन्ग रन। एज एन इन्वेस्टर यू मे नीड टू वेट मनी ईयर्स टू रियलाइज द बेस्ट पोटेंशियल रिटर्न। मतलब एक इन्वेस्टर के लिए सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज डेफिनेटली अच्छी कंपनी में लगवाएगा, ये सब तो देखकर लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा एक इन्वेस्टर। उसके बाद में जो भी है वेट कर रहा है, वो वेट करने के बाद में जो भी रिटर्न मिलेगा पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अच्छा रिटर्न गेन कर सकता है। मतलब पेशेंस रखेगा। हाउ एवर द लॉन्गर योर मनी इज इन्वेस्टेड इन द मार्केट द मोर अपॉर्चुनिटी यू टू हैव टू कैपिटलाइज ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट और रिटर्न्स। मतलब चक्रवर्ती ब्याज की तरह इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है जो भी कैपिटल होता है उसका। अब बात करें डिफरेंस क्या है इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में। फर्स्टली मैं बात करूं, इन्वेस्टर कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, वो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करता है। तो इन्वेस्टर का ये रहता है, ट्रेडर माइंड में सेट करके चले जब भी ट्रेड लगा रहे हैं स्टॉप लॉस, मतलब ये लेवल है, इस लेवल से नीचे जाते ही मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, बाद में ऊपर आए चाहे नीचे आए, इससे मतलब नहीं होता। ये चीज़ पहले बता दो। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कितने टाइम के लिए निवेश कर रहा है, मतलब कितने अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। निवेश की अवधि क्या है? द ट्रेडर गोज फॉर ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ट्रेडर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है।
होल्डिंग द शेयर्स फॉर ए फ्यू मंथ्स वीक्स और डेज, मतलब कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है, मतलब कुछ वीक भी हो सकते हैं, कुछ मंथ भी हो सकते हैं, या फिर एक दो दिन भी हो सकते हैं। इंट्राडेज डे ट्रेडर्स इन फैक्ट बाई एंड सेलिंग शेयर्स विद इन ए सिंगल ट्रेडिंग डे। इंट्राडे ट्रेडर क्या करते हैं, सिंगल डे में ही बाई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं। सिंगल डे में क्या रहता है कि सेम डे बाई किया, सेम डे सेल कर दिया। सेम एज इन्वेस्टर की बात करूँ, एन इन्वेस्टर हाउ एवर लीज टूवर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दे होल्ड ऑन टू शेयर्स फॉर मोर देन ए ईयर इवन और फॉर सेवरल ईयर्स टू जनरेट कैपिटल गेंस, मतलब एक साल के लिए भी होल्ड कर सकते हो और सालों साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं वो लोग। इन्वेस्टर का ये रहता है। अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, रिस्क एपेटाइट, जोखिम का उठाने का मुद्दा क्या होता है, इसमें क्या मादा होती है किस इंसान की। ए ट्रेडर फेसेस शेयर प्राइस फ्लक्चुएशंस इन द शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएट होता है उसमें ही ट्रेडिंग किया, वहीं पर जो भी प्रॉफिट हुआ सुबह बुक किया, एग्जिट कर दिया। सो इट हेल्प्स द ट्रेडर्स टू हैव ए हाई टॉलरेंस फॉर रिस्क, मतलब हाई रिस्क होता है ट्रेडर के लिए। द इन्वेस्टर इज मोर रिस्क एवर्स, मतलब रिस्क कम होता है इन्वेस्टर का, रिस्क कम होता है, रिस्क से बचने की कोशिश करता है इन्वेस्टर। नेवर देन लेस, मतलब जीरो के इक्वल मान सकते हो आप, ज़्यादा नहीं कि 0, 1%, 2%, जितनी कम से कम रिस्क होती है इन्वेस्टर के लिए। व्हेन यू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म, डेली मार्केट साइकिल्स में नॉट हैव ए बिग इम्पैक्ट, मतलब डेली जो भी साइकिल होता है, मतलब ऊपर जाए नीचे जाए, उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उसको, वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। अप्रोच, मतलब उसका टारगेट क्या है, अप्रोच क्या कहाँ पर पहुँचना चाहता है, ये क्या रहता है। एक ट्रेडर की बात करूँ, ट्रेडर्स प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक मार्केट प्राइस मूवमेंट, मतलब जो प्राइस की मूवमेंट होती है उसमें प्रॉफिट बुक करना है, या फिर जो भी लॉस हो उसको बुक करना है। दे बाई शेयर्स व्हेन प्राइसेस आर लो एंड सेल व्हेन प्राइसेस गो अप, मतलब जो लो प्राइस आए उस पर बाई करना है ट्रेडर का मतलब, और जो हाई प्राइस आए उस पर सेल करना है ट्रेडर का मतलब। सो ट्रेडर्स मॉनिटर द मार्केट रेगुलरली टू आइडेंटिफाई द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज़ टू मेक ए ट्रेड, मतलब ट्रेडर क्या रहता है मार्केट में रेगुलर देखता रहता है और आइडेंटिफाई करता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, उसमें ट्रेड करता है ट्रेडर। सेम एज इन्वेस्टर द इन्वेस्टर हाउ एवर इज इन इट फॉर द लॉन्ग होल्ड, मतलब कुछ टाइम के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा है पोजीशन को। वहीं यू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। द बेनिफिट लार्जली कम्स फ्रॉम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, मतलब एक चक्रवर्ती ब्याज की तरह उसको इंटरेस्ट मिले मार्केट से, इस तरह से वो सोचता है इन्वेस्टर। मैं बात करूँ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या रहती है एक ट्रेडर की और इन्वेस्टर की। ए ट्रेडर वेलकम रिस्क, मतलब एक ट्रेडर है वो रिस्क को न्योता दे रहा है, रिस्क को बुला रहा है। डज एक्सटेंसिव रिसर्च करता है एंड स्ट्रिक्स टू ए डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान, मतलब क्या ट्रेडिंग प्लान है उसके बारे में सोचता है। ट्रेडर्स आल्सो थिंक ऑन देयर फिट एंड मेक कोर्स करेक्शंस व्हेन दी मार्केट मूव्स अगेंस्ट देम, मतलब मार्केट उसके अगेंस्ट मूव करता है तो करेक्शन आने लग जाता है, उस टाइम में वो बाई करने की सोचते हैं। ये ट्रेडर की स्ट्रेटजी रहती है। इन्वेस्टर की बात करो, इन वाइल एन इन्वेस्टर इज पेशेंट इनफ टू सिट टाइट एंड होल्ड ऑन टू ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब एक इन्वेस्ट होता है वो बैठा रहता है पोजीशन के लिए और होल्ड रखता है लॉन्ग टर्म के लिए कि प्रॉफिट गेन होगा। क्वाइट ऑफन इन्वेस्टर्स हैव ए लो एपेटाइट फॉर रिस्क एज वेल, मतलब लो रिस्क रहती है उसकी जो भी है इन्वेस्टर की, मतलब उसका टारगेट ये रहता है कि कम से कम रिस्क हो और अच्छा प्रॉफिट हो। इन्वेस्टर का यही रहता है। डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय क्या होता है, डिसीजन क्या होता है, उस डिसीजन मेक कैसे करते हैं वो ट्रेडर और इन्वेस्टर, उनके बारे में। ट्रेडर्स डू लुक एट दी फंडामेंटल्स, दे आल्सो कंडक्ट टेक्निकल एनालिसिस, मतलब पहले फंडामेंटल देखते हैं उसके बाद टेक्निकल देखते हैं कि टेक्निकल क्या है उस स्टॉक के बारे में। एनालिसिस यूजिंग प्राइस चार्ट्स एंड अदर टूल्स, देयर डिसीजन मेकिंग टेंड्स
to be quicker, but they usually already have a strategy to guide them. मतलब एक जो भी स्ट्रेटजी है उसके बारे में सोचते हैं, बाद में जो भी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करते हैं जो भी स्टॉक है उस पर। वाइल इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर का क्या रहेगा इसमें डिसीजन मेकिंग। इन्वेस्टर में टेक ए लॉट ऑफ टाइम बिफोर डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट इन शेयर। मतलब कोई भी टाइम स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में कुछ टाइम के लिए सोचते हैं इन्वेस्टर, उसके बाद में इन्वेस्ट करते हैं। दे स्टडी द फंडामेंटल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। मतलब फंडामेंटल्स को रीड करते हैं इन्वेस्टर, यही रहता है इन्वेस्टर्स की ज़्यादा। एसेसिंग देयर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज ग्रोथ पोटेंशियल एंड अदर फैक्टर्स। मतलब उनका मकसद ये रहता है कि कोई भी कंपनी जो उसके फंडामेंटल्स ऐसे हो और उनसे अपन अच्छे ग्रोथ को गेन कर सकें, यही उनका अच्छा में रहता है इन्वेस्टर के लिए। अब मैं बात करूँ कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, पूंजी की क्या आवश्यकता होती है मार्केट में। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहती है, एक ट्रेडर की बात। ट्रेडर्स लुक फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट ऑफर्स गेन थ्रू प्राइस मूवमेंट, बट टू अर्न substantial profits they need to trade large quantities of stocks. They can do this using margin funds borrowed from the broker। मतलब ट्रेडर ब्रोकर से बोरो करके भी ट्रेडिंग कर सकता है, बट इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर के पास में जो अमाउंट है वो उसी से इन्वेस्ट करेगा वो, और मस्ट अरेंज फॉर फंड्स ऑन देयर ओन, खुद के बेस पे अरेंज करेगा। दे मे आल्सो बी लॉक्ड इनटू द इन्वेस्टमेंट फॉर ए लॉन्गर टाइम, वेयर एज ट्रेडर्स कैन क्विकली लिक्विडेट पोजीशन एज रिक्वायर्ड। मतलब कम से कम क्वांटिटी में लेकर वो होल्ड करके काम करना चाहेगा कि मैं मेरी कैपिटल के अकॉर्डिंग होल्ड कर ली और जो भी इन्वेस्ट है वो मेरा सेफ रहे। यही रहता है इन्वेस्टर और ट्रेडर के बारे में। जो मैंने बताया मेरे से कोई गलती हो उसके लिए सॉरी। जो भी मेरे माइंड में था स्टॉक मार्केट को लेकर, जो भी मेरे पास में था वो मैंने नॉलेज शेयर किया आप लोगों से, उसमें आप लोगों को लगे कि ये पॉइंट गलत हो तो उससे के लिए मेरी तरफ से सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। अगर किसी पर्सन को मेरे साथ में स्टॉक मार्केट के लाइव लेवल्स लेने हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस या प्रीमियम सर्विस बेसिस। कोई पर्सन अगर मेरे साथ में डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करता है तो मैं उसको प्रीमियम सर्विस बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल्स प्रोवाइड करवाता हूँ, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। कोई पर्सन अगर डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहता है या फिर फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। जो भी डाउट्स वगैरह हैं उनको लेकर या फिर स्टॉक मार्केट को लेकर कोई भी डाउट्स वगैरह उनके बारे में डिस्कस कर सकता है। किसी को भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक भी दे रखा है, उनके थ्रू भी ओपन कर सकते हो। अगेन थैंक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।